करत कृपा करुणानिधि संकट मोचन राम। हाथ जोड़ विनती करूं दूर करो सब धाम। हरे कृष्णा आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। कार्तिक मास सनातन धर्म में सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व होता है और हर दिन की कथा सुनने से जीवन में पवित्रता और समृद्धि का संचार होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज पवित्र कार्तिक मास के तीसरे दिन का महत्व भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। कथा अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। एक बार एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बुढ़िया माई ने अपने बहू को फलहारा बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिला न वहीं पर वह बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ फलहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बुढ़िया माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाजा खटखटाकर बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? तो सावन मास ने कहा, मैं सावन मास। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेल पत्र से अभिषेक किया। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास का आया और उसने दरवाजा खोलने के लिए बुढ़िया माई से कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सातु बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विनी मास आया और उसने भी दरवाजा खटखटाकर खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य के विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विनी मास के जाते समय प्रसन्न होकर बुढ़िया माई की झोपड़ी की दीवार, तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और गोपाष्टमी, आंवला नमी मनाई। कार्तिक मास के जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचानना नहीं सका तो पड़ोसियों से पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो माँ बेटे के चरणों में गिर गया और बोला, माँ घर चलो। और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेवा लाया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी
पुष्कर में छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह आए जैसी बुढ़िया माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोंपड़ी जो थी वो भी गिर गई और बहू की माँ पुण्य मिलने की बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का मान सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और मेरी माँ को लिवा लाओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई ने देखा कि एक गधी वहां खड़ी हुई है, तो जवाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर लाया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों और ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुण्य मनुष्य योनि में आ गई। राधा दामोदर भगवान जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता सुनता और होकार भरता को सबको देना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय। शनक ऋषि आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। फिर उन्होंने इस बारे में श्री ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नत व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से भाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती है। इसीलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्री को अवश्य ही करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से इस व्रत की इतनी महानता को सुनकर देवर्षि नारद के हृदय में इसकी विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब देवर्षि नारद की जिज्ञासा शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बस यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में भी बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम नदी, सरोवर, कुंड या फिर कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे, अर्थात सिर से स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। फिर व्रत का संकल्प
इस प्रकार करे कि हे जगत के रचयिता और हे कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य जाप करके सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करे। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करे और फिर दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निहारा रहकर भजन कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताना चाहिए। यहाँ पर देव नारद को श्री ब्रह्मा जी आश्वानी पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं, उसके विधि विधान के बारे में बता रहे हैं और यह व्रत हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में श्री विष्णु की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी की बना सकते हैं। फिर उसे लाल या पीले वस्त्र पर पहनाए और फिर विधि विधान से पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी की मथनी में मथे और साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिर आयु कीजिए और बहुत सी दास दास्य प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धा को बहुत स्वादिष्ट भोजन कराकर उनकी आत्माओं को तृप्त करें। फिर तारा को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को किया जाने वाला नक्त व्रत है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप और तीर्थ स्नान से उतरने पसंद नहीं होते जितने इस व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान के जितना फल प्राप्त होता है और इसके कई कुल बैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है उसके कई वंश बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र धारण करती है वह कपड़े की सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ लोक में वास करती हैं। जो इस दिन गहने दान करती हैं उसे ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती हैं और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव ही सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती हैं। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मासी को स्नान पूजन करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और वृद्धजनों का पूजन अवश्य करना चाहिए। सायंकाल श्री हरि का पूजन करने के बाद प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरा कर ले। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या है। जो इस दिन इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है उसको भी अश्वमेघ यज्ञ जितने फल की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार देवर्षि नारद को व्रत का महत्व बताकर कुछ क्षण के लिए ब्रह्मा जी मौन हो गए। प्रिय भक्तों, अगर कान्हा जी को पसंद करना है
और कान्हा जी की कृपा पानी है तो पहले राधा रानी का नाम लेना चाहिए, और अगर राधा रानी को पसंद करना है तो कान्हा जी का नाम रटना चाहिए और कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी बहुत पसंद हो जाती है और जिस पर राधा रानी की कृपा हो भला वो निशा कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहती थी। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी ही निष्ठा थी। उनका रोज का एक नियम था कि वह भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ किया करते और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी को अर्पण कर देते। वो संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था लोग भक्ति भाव से खाना पीना उनकी जरूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही दे जाते। वह संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते। ऐसे करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। वह संत अब बूढ़े हो रहे थे। भक्तों, यह बुढ़ापा ऐसा ही होता है कि शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं। कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना भी कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने के लिए शरीर में शक्ति भी नहीं रहती। और भगवान का जब वह पाठ करने बैठते हैं तो उन्हें भगवान के अक्षर बहुत ही धुंधले दिखाई देते हैं और पढ़ने में बड़ी ही कठिनाई होती है। बहुत देर तक नजर गाड़े रहते, तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते। कुछ दिनों बाद तो अब उन्हें दिखाई देना और भी कम हो गया। भगवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। अफसोस तो इस बात का था कि अब वह भागवत का पाठ कैसे करें और कैसे राधा रानी को भागवत बनाएंगे। और उनका कई वर्षों तक का नियम था जो जैसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब वे इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता, अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी अक्षर समझ में नहीं आए। बड़े ही दुखी हो गए और दुखी मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि हे प्रभु, इतने दिनों में भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया कि बताइए। अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊं। और यह सोचकर और भगवान को याद करते करते वह रोने लगे। रोते रोते सारी रात बीत गई और दिन भी बीत गया, शाम हो आई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब तक वह भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें अर्पित नहीं करते, वह भोजन नहीं करते थे, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक तो संत जी को वैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता चला कि उनके सामने कौन उससे बात कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर
दस्तक दे रहा है। वह किसी को पहचानने में भी असमर्थ हो चुकी थी। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोला और बोले, कौन है? तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वह संत दुखी तो थे ही, भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना। जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूँगा। तब वह नन्हा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उनके मन में जो भारी दुख था अब वह उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ। और आज तो सुबह से शाम हो गई, मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखों से तो आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आज ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैं ऐसा कहकर वह संत बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोते देखकर बोलने लगे, बाबा, अच्छा आंखें चली गई है इसीलिए आप दुखी हो रहे हो। तो संत महाराज बोले, अरे बेटा, यह आंखें भला किसी चाहिए? अरे मैं तो इसीलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वह नन्हा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसे कहते ही वो बालक दौड़कर वहां से चला गया और बाबा वहीं दरवाजे पे खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर वापस तेजी से आया, दौड़ता हुआ वापस आया और बाबा को हाथ में कुछ पकड़ते हुए बोला, बाबा, यह लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वह पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते ही रह गए, लेकिन वह रुका ही नहीं। तब बाबा बड़े ही दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है कि किसी वेद का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा, तो हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो। चलो लगा कर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखाई शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटते लेटते ही हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यह बहुत ही हैरानी की बात हो गई। भगवान का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज उन्हें साफ नजर आ रही थी। यह देखकर बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि वह बालक तो बड़ा ही करामती निकला। अच्छा, देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ से उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि है, ना ही किसी तरह का लेप है, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखते ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भरा होने से इस पट्टी ने मुझे अंधे को आंखें वापस मिल गई। और क्या चाहिए? बाबा बोले, राधा, मुझे श्लोक सुनने में
आपको कितना आनंद आता है। तब देखो, मैं आज से तुम्हें हर रोज भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए थे। बहुत खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वह जल्दी से उठ गए और फिर रात में ही स्नान आदि करके पाठ करने लगे। और आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। होती भी क्यों ना स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने, जो उन पर इतनी बड़ी कृपा की थी। प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी की जय हो, श्री बांके बिहारी की जय हो।